जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2026-2027 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर रिन्यूअल को कैसे फॉर्म को फिल करना होगा उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो कैसे आपको OTR करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे अपना फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर गाइज सबसे पहले और जो रिन्यूअल वाले हैं उनको जानकारी दे दूँ कि उनको डायरेक्टली लॉगिन कैसे करना है। तो गाइज क्या करेंगे, आपको यूपी स्कॉलरशिप की होम वेबसाइट पर आना है। इसके लिए आप जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसको ओपन करके यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आ सकते हैं। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको स्टूडेंट के सेक्शन में इसमें देखने को मिलेगा लॉगिन फ्रेश और लॉगिन रिन्यूअल। तो अगर आप रिन्यूअल वाले यानी कि आपने पिछले साल या फिर उससे पिछले साल जो प्री मैट्रिक का फॉर्म है वो भरा था तो आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने पोस्ट मैट्रिक यानी 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई की थी तो आप पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर आपने 12वीं के अलावा किसी अन्य और कोर्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई की थी तो आप तीसरे वाला विकल्प सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने किसी अन्य स्टेट से पोस्ट मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप अप्लाई की थी इस पोर्टल से तो फिर आपको यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से फॉर्म को भरा था पहले और अब आप उसी डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए नया फॉर्म स्कॉलरशिप का भरना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप है पोस्ट मैट्रिक वाले यानी कि 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आपका राशन नंबर डालना है 2024-2025 वाला और फिर यहाँ पर आपका OTR नंबर, उसके बाद में वेरिफिकेशन कोड। और वेरिफिकेशन कोड से मतलब है कि जो आपका पासवर्ड है वो आप डालेंगे और नीचे आप आपका कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आप आपका OTR भूल चुके हैं तो फॉरगॉट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको रिकवर कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट क्लिक किया इसके ऊपर क्लिक करके उसको रिकवर कर लेंगे। तो ये जानकारी तो हुई रिन्यूअल वालों की। और जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आप इस वीडियो को स्किप करके वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस बताया है। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप शुरू से लेकर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं OTR से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका बाकी का फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, ये जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक कर देना है और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन। तो आपको इसमें यहाँ पर वर्ग जाति समूह अपना सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके यानी कि OBC। फिर है यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST, अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि जो आपके माइनॉरिटी होती है वो, और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं, अगर आप OBC से आते हैं अल्पसंख्यक को छोड़ करके तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप SC है तो अनुसूचित जाति, ST है तो अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं अगर आप उनसे तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर जनरल। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने अगर ये सिलेक्ट किया उसके बाद आप देखेंगे मोबाइल नंबर। तो जो भी आप नंबर रजिस्टर करना चाहते हो यहाँ पर डालिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो आप यहाँ पर नंबर रजिस्टर कर रहे हैं वो आपका आधार के साथ में भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी इंफॉर्मेशन डिजिलॉकर से भी फैच की जाती है और आधार से भी यहाँ पर आपका KYC होता है। तो आप वो नंबर डालिए और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल करके जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा KYC का ऑप्शन। तो आप आपका आधार नंबर डालेंगे, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो बेसिकली है कि अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर नीचे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका डिजिलॉकर अकाउंट बना लेंगे, जिसमें कि आप आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी
आएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर आपका जो डिजिलॉकर अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि डिजिलॉकर अकाउंट कैसे बनाना होता है यहाँ पर आगे का, तो आप यूट्यूब के अंदर जाकर के सर्च कर लेना कि डिजिलॉकर अकाउंट कैसे बनाएं। आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही सिंपल डिटेल्स आपको देनी होती है। और जैसे आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने आया है। अब आप यहाँ पर लॉगिन होंगे, इसमें आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भी हो सकते हैं, यूजर नेम के माध्यम से भी, और आपके आधार नंबर के माध्यम से भी। तो जिस माध्यम से भी आपको इसमें लॉगिन होना है वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे वेरीफाई सिक्योरिटी पिन। तो जब आप इसमें साइन अप होते हैं यानी कि अपना अकाउंट बनाते हैं डिजिलॉकर के ऊपर, तो आपको एक सिक्योरिटी पिन बनाना होता है। तो आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालिए। अगर आप उसको भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके अपना नया सिक्योरिटी पिन भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कंसेंट देना है, जैसे कि आधार कार्ड को अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट को देना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो डिटेल्स आपकी यहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर अवेलेबल है तो आप इसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस देना चाहते हैं यहाँ पर वो आप टिक कर देना। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अलाउ, तो आप यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी। अब आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने आपका जो OTR है वो करना स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिलॉकर से आपकी डिटेल्स फैच कर ली गई है। इस तरह से जानकारी आपके सामने आएगी। अब आप यहाँ पर वेरीफाई KYC डिटेल, ये जो डिटेल्स है इसको वेरीफाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो नंबर आपका आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप OTP यहाँ पर डाल देना और फिर आप वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद में गाइज आपके सामने फाइनल OTR का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पर आपके पिता का नाम डालेंगे, ये नाम भी आपको आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपकी माता का नाम और उसके बाद में जो आपकी ईमेल आईडी आप जो यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देना। फिर एक कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपका OTR नंबर सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई एरर आता है तो आपको अगेन इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसका सर्वर डाउन रहता है। तो ये हो जाने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आ जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर वो सभी विकल्प आएंगे जो कि आपने इस OTR को करने से पहले देखे थे। तो अब आप यहाँ पर जैसे ही होम पेज पर आ जाए, तो होम पेज पर आ जाने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है और उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि गाइज अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर है और आपने अभी तक अपना जो OTR है वो भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप प्री मैट्रिक फ्रेश यानी कि आप 9वीं के लिए इसमें स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश को सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर 11वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश इसको टिक करेंगे। फ्रेश यानी कि फ्रेशर है, इसके पहले आपने स्कॉलरशिप का कोई फॉर्म नहीं भरा। फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि अगर आप 12वीं के अलावा किसी और कोर्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वाला तीसरा विकल्प सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट यानी कि आप 12वीं के अलावा माफ़ी चाहूँगा 10वीं के अलावा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप किसी अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर 4th विकल्प सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से अगर आप OBC कैटेगरी है, प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक इसको सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश यानी कि 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फ्रेशर है। और इसके अलावा अगर आप 12वीं के अलावा जो आपकी 12वीं है उसके जो अलग कोर्स होते हैं उस पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो और आप फ्रेशर है, पहली बार स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं UP स्कॉलरशिप, तो आप ये तीसरा विकल्प सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से आते हैं तो आपको प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं से की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि 11वीं की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो सेकंड विकल्प सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप 12वीं के अलावा अन्य किसी कोर्स पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये तीसरा विकल्प सेलेक्ट करेंगे। फिर आएगा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, एसएच पेशे में लगे माता पिता अभिभावक के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत बच्चों के लिए। तो आपको बताया एसएच, तो आपको यहाँ पर उन कैंडिडेट को प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं में जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो इस विकल्प को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आप आते हैं OBC से तो आप यहाँ पर
प्री मैट्रिक फ्रेश इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर यही OTR नंबर देना है जो कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको करना है, और फिर वो यहाँ पर डाल करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके OTR नंबर से कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपकी फैच की जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत है, यानी कि जहाँ पर वो पढ़ रहा है। उसके बाद में फिर शिक्षण स्थान, इनमें से कौन से स्थान में वो छात्र या फिर छात्रा पढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे वर्ग जाति समूह, तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका रिलीजन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस साल के अंदर आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण की थी वो साल आप सेलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की थी वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यानी कि आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर 10वीं वाला देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्वनिर्मित पासवर्ड, यानी कि एक पासवर्ड आपको बनाना है अपनी चॉइस से, और किस तरह का पासवर्ड है उसका डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बना लेंगे जिसमें कि तीनों चीजें आनी चाहिए। और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन प्रोसीड रशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो सब आपके सामने है। आप इन जानकारी को यहाँ से प्रिंट कर लेना क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका OTR नंबर है वो भी आपके सामने है और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने है। अब आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आएगा लॉगिन फ्रेश। मान लीजिए आपका जो OTR है वो हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्री मैट्रिक स्टूडेंट यानी कि 9वीं 10वीं वाले, पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11वीं 12वीं वाले, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यानी कि जिनकी 12वीं के अलावा किसी और कोर्स के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जो अन्य स्टेट से आते हैं और 10वीं के अलावा किसी 11वीं 12वीं के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वो 4th विकल्प सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप 9वीं 10वीं वाले हैं तो आप यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका राशन संख्या है यानी कि जो आपको राशन नंबर मिला है OTR नंबर वो आप यहां पर डाल देंगे। फिर आप यहां पर आपका जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और ये यहां पर जो कैप्चा कोड है डालने के बाद में आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसमें 3 चीज़ें डालनी है, राशन नंबर, मैं इसको थोड़ा सा राशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपसे जो आपका OTR नंबर है वो मांगा है तो OTR नंबर मांग देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। जब आप OTR करते तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है, अपना पासवर्ड और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आप किसी और स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये तो प्री मैट्रिक का बताया मैंने, तो आप उसके लिए भी सेम तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको इसमें अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिल रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो पर पत्र अपलोड करें, आपको अपलोड करना होगा। फिर आवेदन पत्र को अगर आपको संशोधित करना है, करेक्शन करना है तो आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु यानी कि आपको आय की और जाति की डिटेल्स डाल करके उनको वेरीफाई कराना होगा। फिर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, उसके बाद में आपको आधार नंबर डालना होगा। फिर हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु यानी कि जो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है उसका आपको प्रमाणीकरण करना है। फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उसके बाद में जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें, यानी कि उसके ये सब करने के बाद 3 दिन बाद आपको उसको प्रिंट करना होगा। फिर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, यानी कि फाइनल प्रिंट। अब आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज जो मैंने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया वो मैंने अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के बाद के जो कोर्स है उनके लिए स्कॉलरशिप पर अप्लाई कैसे करना होता है उसके लिए कराया है। तो अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पाठ्यक्रम के नाम के अंदर कोर्स का कोई विकल्प नहीं आ रहा है, मे बी ये टेक्निकल एरर हो सकता है। और जब तक मैं यहाँ पर ये सब फील्ड नहीं भरूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वर्बली ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कोर्स में पढ़ रहे हैं। उसके बाद
में वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सी अगर एप्लीकेबल है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि कितने साल की है, 2, 3, 4, 5 जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। पाठ्यक्रम की पात्रता, किससे आप उस पाठ्यक्रम पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, या फिर उसमें जब एडमिशन लिया था तो किसके आधार पर लिया था, 10वीं के आधार पर या 12वीं के आधार पर या फिर किसी डिप्लोमा के आधार पर, वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे विद्यालय, बोर्ड या फिर एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम। तो आपको यहाँ पर जो आपका विद्यालय या फिर बोर्ड है या फिर जो एफिलिएटिंग एजेंसी उसका नाम दे देना है। ये ऑप्शन वैसे कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसको खाली छोड़ भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आए तो सेलेक्ट कर लेना। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12वीं के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, अगर आप लेटरल एंट्री के आधार पर प्रवेश लिए हो, एडमिशन लिए हो तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSEE AKTU GCUP नीट के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है, अगर हुआ है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, देखेंगे 15 पॉइंट वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि जो प्रथम वर्ष था तो उसमें कौन सी तिथि में कौन सी डेट में आपने प्रवेश किया था, वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यानी कि जो वर्तमान आपका सत्र साल चल रहा है उसमें जो प्रवेश तिथि है, किस डेट में आपने अभी वर्तमान वाले ईयर में एडमिशन लिया है या फिर जो प्रवेश किया है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर 17 पॉइंट है विद्यालय, बोर्ड, एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक, वो आपको यहाँ पर देना हो, ये भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर 18 पॉइंट आवासीय दिवा छात्र, तो दिवा छात्र है या फिर आवासीय छात्र, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आप पहले हाई स्कूल की भरेंगे, हाई स्कूल आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। पूर्णांक के अंदर वो नंबर जिसमें से आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे में आप बताएंगे कि 12वीं किस साल के अंदर पास किया, टोटल नंबर क्या थे, उसमें से कितने नंबर आपको आए थे एंड आपकी परसेंटेज कितनी थी और आपके बोर्ड का नाम क्या था, वो आपको यहाँ पर इस तरह से भर देना है। अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी भी देना चाहते तो आप ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके उसको दे सकते हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे और फिर उसके बाद में जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। गाइज अभी इसके आगे की जानकारी मैं आपको यहाँ पर एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये पार्ट फिल कर लेंगे तो उसके बाद में आपको फोटो प्रपत्र अपलोड करें, इस वाले सेक्शन पर आकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो आपको अपलोड करना होगा और अगर आपको कोई करेक्शन करना है वो कर लेना है। उसके बाद में आप आय एवं जाति की जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे और फिर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे और उसके बाद में ये जो एक एक स्टेप है वो फिल करते आप चले जाएंगे। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो, कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको आगे नहीं दिखा पाया हूँ लाइव वे में, क्योंकि गाइज अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसको करते समय कि मेरे सामने यहाँ पर अभी जो कोर्स का ऑप्शन है सिलेक्ट करने का वो नहीं आ रहा है, मे बी ये टेक्निकल एरर हो सकता है, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ करके नहीं दिखा पाया। बट गाइज फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सवाल डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।